I mean, the popular actors would get more jobs, right? So that has always been there. मैंने अपनी जिंदगी भर में अपने चेहरे पे साबुन के अलावा कुछ नहीं लगाया। जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। रेडियो नशा City of Dreams Season 3 when a show gets into Season 3 इसका मतलब दो चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो कास्ट और क्रू एक दूसरे को पसंद करते हैं और आप जब तक 3 सीजन में दिख रहे हो 3 सीजन में मतलब क्रू आपको मतलब पसंद nobody's करता been है killed off or anything so far and number 2 audience बहुत पसंद कर रही है इस शो को। थैंक यू सो मच रेडियो नशा पर आने के लिए। थैंक यू वेरी मच हमको बुलाने के लिए। Exactly. I'm so thrilled. I'm going to start with you, Sachin sir, because apart from being, you know, an artist for so many years and all of that, you're also the trending artist on Instagram. तुम्हाला ठाऊक है का? थोड़ा थोड़ा है ना? ठाऊक है। आपके गाने बहुत चल रहे हैं आजकल रील्स पर। जी जी जानता हूँ। So पहले तो मुझे लगा था इट वाज ओनली बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल एक नया वाला आ गया है। कौन सा? जो पुराना वाला है, which is नदिया के पार। हाँ, कौन दिशा में लेके चला रे पटोहिया। यस यस आई नो दैट। You know that, right? Yes, yes. इतने बच्चे रील्स बना रहे हैं इस गाने पर आज भी। I thought we should start by telling them original credits किनके हैं। ये गाया है हेमलता जी ने और जसपाल सिंह ने जी हाँ। और संगीत दिया है रविंद्र जैन जी ने और लिखा भी उन्होंने ही है। बिल्कुल बिल्कुल। And this is from नदिया के पार। दिस इज फ्रॉम नदिया के पार। How does it feel when you're relevant even today? ये सवाल के साथ मैं शुरू करना चाहूंगी। It is always a nice feeling to be wanted, you know, to know that you're wanted. Absolutely. Not only by I mean ये लागू सबके लिए है। ये जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ एक्टर्स के लिए या सेलिब्रिटीज के लिए नहीं। इवन घर के जो माँ बाप होते हैं उनको भी अच्छा लगता है जब उनके बच्चों से उनको ऐसा महसूस होता है कि हाँ they are wanted. जी हाँ। You know what I mean? Of course. So that is the exact feeling I get. That is fantastic. Well, Because for me, I have been in this industry from donkey's years. तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये धीरे धीरे जो आबादी भी बढ़ रही है उसके साथ साथ फैंस भी बढ़ रहे हैं या चाहने वाले बोल सकते हैं। फैंस इज अब छोटा छोटा हो जाता है बहुत। जी। चाहने वाले उनकी तादाद भी जब बढ़ती है ना तब मेरी फैमिली बढ़ रही है ऐसा महसूस होता है। Fantastic. We will come एक back. फ्रेज चेंज होनी चाहिए। डोंकीज ईयर्स वो सचिन जी के बारे में चेंज होना चाहिए। कैमल्स ईयर या ऐसा कुछ होना चाहिए। Actually elephants. Elephants ears. Elephants ears के इतने साल हो गए। अतुल जी, I think you'll side me here because आप दोनों के बारे में इतना मैं कहना चाहूंगी कि त्वचा से उम्र का पता ही नहीं चलता। ये बहुत छोटा है। नहीं, बट दोनों के लिए मैं कहूंगी। So please tell us the secret. आपने शायद हम दोनों से जो पूछा ना गलत लोगों से सवाल पूछा है आपने। अच्छा। हाँ ऐसा है क्योंकि हम अपनी त्वचा के लिए कुछ नहीं करते। मैंने अपनी जिंदगी भर में एजाज अपने चेहरे पे साबुन के अलावा कुछ नहीं लगाया। रेगुलर साबुन ना मैं कभी कोई मैंने क्रीम लगाया है लाइफ में, ना आज तक मैंने एक भी फेशियल लिया है। मतलब आई स्वेयर ऑन माय प्रोफेशन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। Wow, then it's just तो एक नई टिप मिल गई है आपको। हाँ जी। कुछ ना करो। और क्या कुछ मत दूसरी करो। बात क्या है ना कि ऊपर वाले ने जैसा बनाया है आपको वो बहुत सोच समझ के बनाया है, उसमें दखल अंदाजी करने की जरूरत नहीं है। तो एक गाना अर्ज हो जाए कि कुछ मत करो कुछ ना भी करो। मत करो कुछ ना करो। है ना। आई थिंक एनकाउंटर वसीम इज अ ग्रेट नेम। व्हेन यू गो ऑन सेट जी। आपका क्या प्रोसेस होता है? मेरा प्रोसेस एक ही है, आईलाइन क्लियर करो। मतलब उनका ये होता है कि वो उन लोगों से इनकाउंटर नहीं करना चाहते जो मतलब अगर उनके आईलाइन आईलाइन में में अगर एजाज सीन परफॉर्म कर रहा है और आईलाइन में कोई खड़ा भी है तो वो एक बार टॉलरेट कर सकता है। अगर वो खड़ा होके हिल रहा है कुछ कर रहा है तो मतलब तो मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ। वो एनकाउंटर हो जाता है। हाँ हाँ, वो मेरी शॉर्ट कमिंग है। मुझे But he लगा doesn't सिर्फ say cricketers के anything. साथ What he does is he stands in this वसीम का कैरेक्टर बस इतना करता है। क्योंकि मैंने एक दो बार मेरे गलती से चलाया है मैंने क्या कर रहे हो करके, और मैंने नागी सर को एकदम से ऐसे हेडफोन निकालते हुए देखा। बिकॉज नागी सर हेडफोन्स लगा के एकदम ऐसा देखते रहते हैं और अगर आप गलती से चिल्लाओ तो ऑफ कोर्स he'll get disturbed। प्रोसेस मेरा फिलहाल तो इस कैरेक्टर के लिए बहुत सिंपल है। आई ट्राई टू गेट इनटू द कैरेक्टर, आई ट्राई टू बी एज ट्रू टू द कैरेक्टर एज पॉसिबल एंड बहुत आसान हो जाता है व्हेन यू आर वर्किंग विद समबडी लाइक नागेश साहब।
बहुत डेमोक्रेटिक है. he lets you be, he lets you perform. He also asks के आपका interpretation क्या है, because he's living so many characters, but he has also written the show. Yeah. तो he knows exactly कि उन्हें कैसा चाहिए, तो वो करने देते हैं और फिर वो डाइसेक्ट करके बताएंगे कि ये चॉइस अच्छी थी, ये चॉइस मुझे नहीं चाहिए, तो इसको आप अलग किस्म से कीजिए या इसको इस किस्म से कीजिए ताकि यू जस्टिफाई अगला सीन जो हो रहा है. तो इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है. आई लाइन क्लियर होना चाहिए. आई लाइन क्लियर होनी चाहिए और मैं झूठ बहुत कन्विंसिंगली बोल सकता हूँ, तो इट हेल्प्स. दैट्स नाइस. कोमा में रहने की एक्टिंग इतनी अच्छी कैसे कर लेते हैं? हाँ, वो सबसे आसान था क्योंकि नागेश सर के तरफ से भी कोई सूचना ही नहीं. फर्स्ट क्लास शॉट अतुल, खत्म है, क्या कर. No, but do you feel as an actor, you know, when you have to play a role which is not talking, you know, how does that work for your impact? Does it make any difference at all आपको? Because I know for a fact that you're still going in and doing that job, right? लेकिन आपका चेहरा होना जरूरी है. So at that point, do you feel that यार मैं क्या कर रहा हूँ? No, not at all. Because the character is there because there is a purpose for that character to be there. ये खाकी के टाइम पे भी कहा गया था, because I speak directly at the interval point. And but I think when good writers write characters and they give certain things to those characters, it is for a reason. तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मैं क्यों आया हूँ, बिल्कुल नहीं. It's amazing. I love that dedication from actors. No, it's not. It's I mean, it's the job, and I'm there for a purpose. That's what I'm saying. बहुत कम लोग you know acting को you know ना ग्लैमराइज करते हुए इसे एक जॉब कहते हैं. And I think that sometimes it'll be nice to remind ourselves that we are also actors. We go for work और हम लोग नौकरी पे जा रहे हैं. Actually इतना ग्लैमराइज हो जाता है ना कि लोग भूल जाते हैं कि actually we are all here to make a living. It's amazing. Priya, for your role especially, you know the sort of stuff you know that came up from the past in season 2, and वो कितना लड़ी है खुद से, you know, ताकि you know ultimately you're thinking of the family. Do you think that graph was very exciting for you as an actor? You know, because people are noticing that. Yeah. क्या ग्राफ है, क्या ग्राफ है. Yes, of course, and I think that was the first thing that I got excited about the show. I mean, of course, Nagesh Kuknur sir associated थे, वो direct करने वाले थे, ये चीज़ थी. But what a graph this character has in the first season also. Like from a simple housewife who is just taking care of father's accounts to actually understanding her ambition, you know, rediscovering herself and coming back in power, taking charge of that situation was a बहुत कमाल का ग्राफ था पहले ही सीजन में. सेकेंड सीजन में to stand opposite to your father who has been everything to you and she has always looked up to him. ऐसे नहीं कि वो उनका आदर नहीं करती, वो बहुत आदर करती है. she respects him a lot but she also knows कि आज तक जो मुझे नहीं करने के लिए बोला है शायद वही मेरी जिंदगी and I need to fight for it. ऐसे characters play करना, especially in the third season she has lots of emotions to portray and layered character that you will see probably what you have not seen in the first two. Nagesh Kuknur, I mean I was a fan of him जब वो हैदराबाद ब्लूज लेकर आए थे. way back. How do you think he's you know managing to stay you know his truest self you know through this show? लेकिन ये उनका कैरेक्टर है, ये वो बनने की कोशिश नहीं करते, वो हैं ही ऐसे. क्योंकि आप बनने की कोशिश करेंगे तो वो उसमें फिर जरा फेक हो जाएगा मामला, है ना. वो ऐसे ही हैं. जब वो आई एम श्योर जब उन्होंने हैदराबाद ब्लूज बनाई थी तब भी वो ऐसे थे, उसके बाद भी जब उन्होंने अलग काम किए तब भी वो वैसे थे, और आज ये तीनों सीजन्स में हम देख रहे हैं तो वो वही हैं, ट्रू टू हिमसेल्फ. उनको जो सही लगता है वही वो करते हैं, और ही इज वेरी क्लियर इन हिज माइंड कि उनको क्या चाहिए. दूसरा सीजन जब एंड हुआ तब मैंने नगेश से पूछा कि भाई नगेश, ये जो पूर्णिमा गायब हो गई है वो कहाँ गई है, मतलब तुम्हारे ध्यान में कुछ तो होगा कि इसके बाद. आई डोंट नो. मैंने कहा व्हाट डू यू मीन आई डोंट नो? अरे पीपल वुड यू नो आस्क यू, पीपल वुड थिंक यू नो आई डोंट नो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, बोल के चला गया. ही रियली डिडंट नो. And after that, when he
डिसाइडेड टू मेक द थर्ड वन, उसी वक्त वो बैठ के रोहित के साथ, अपने को राइटर हैं उनके, वो बैठ के फिर उन्होंने चर्न करना शुरू किया. The two of you, I'm very curious about the pairing here, you know, because both of you have done some great work. Was it a love at first sight? आप दोनों के लिए? We have unfortunately not worked together. इससे पहले This is नहीं. the इससे first पहले time. Exactly, हाँ. exactly. फर्स्ट सीजन में हमने पहली बार एक साथ काम किया. जी हाँ. बट आई ऑलवेज एडमायर्ड अतुल्स वर्क, जो मैंने देखा है. मैंने नगेश के साथ भी इससे पहले कभी काम नहीं किया था, बट वी वर फ्रेंड्स. तो बहुतों के साथ, मेरे ख्याल से सबके साथ मैंने पहली बार काम किया है. प्रिया को भी मैं बहुत अच्छी तरह से जानता था इससे पहले भी, जी हाँ. लेकिन काम कभी नहीं किया था. एजाज से क्या काम देखा था, जी. टेलीविजन पे देखा था, जी हाँ. लेकिन मुलाकात सबसे पहले इसी सेट पे हुई हमारी. अतुल के बारे में अगर मैं कहूँ तो अतुल एक, उसकी डेप्थ अपनी है और वो खुद जानता है कि वो क्या है. सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, इसलिए उसके साथ काम करने में बहुत मजा आता है, मजा आया. आई वॉज ओनली वेटिंग कि कोमा से कब बाहर निकलेगा तो मेरे साथ सीन मैं अभी वही कहने वाला था. हम दोनों ने जब काम किया साथ में तो मैं सोया हुआ था, मैं घुमा में था, काम वो कर रहे थे. तो मैं इंतजार कर रहा था. हाँ, तो भाई, एक आजा. सीन आया फिर उसमें कि वो हाँ. फिर होश में आते हैं. लोग अभी भी उस सीन को देखकर उस सीन की तारीफ करते हैं. बिल्कुल. तो मैं तो क्रेडिट पहले देना चाहूंगा नगेश को उसका, कि हम दोनों के नसीब में उसने ये सीन लाया जी हाँ. और फिर हम वो कर पाए और फिर वो जर्नी हमारी शुरू हुई. हम सिटी ऑफ ड्रीम्स में एक दूसरे के खिलाफ जरूर हैं, लेकिन काम करते वक्त हमने हमेशा एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश की है. अच्छा, नॉट ओनली विद अतुल, आई मीन इवन विद प्रिया फॉर दैट मैटर. course. एजाज का मैं लव हेट रिलेशनशिप है पूरा. यहाँ पे तो बहुत फिर भी मजा है. दुश्मनी है, बहुत मजा है. यहाँ लव हेट रिलेशनशिप है. बिकॉज हर एक डायलॉग के साथ डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं, बहुत मजा आता बिल्कुल है. बिल्कुल बिल्कुल. मतलब ये मुझसे कुछ कह रहे हैं, जो लैंग्वेज बड़ी साफ है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड पे मोटी सी गाली है. So I'll give you an example. You know that जंजीर का डायलॉग which is, जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं. टेल मी दिस डायलॉग, बट मन में गाली होनी चाहिए. जब तक बैठने को ना कहा जाए खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं. Oh my God! सुनाई दी गाली, सुनाई दी. That's amazing. Actors who've acted for many years, you know, how do you find something new? You know, is there something? Because मेरे हिसाब से तो आपको तो सारे वो सुर, you know, आते होंगे. So did you find anything new in City of Dreams? आपके लिए as an actor? एक मिसाल देना चाहूंगा मैं आपको इसी सीजन की. गुरव का प्लान बुरी तरह से फेल हो गया है. उसने बड़ा सोचा, सब कुछ किया, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हो गया. उसके बाद उसका सोने माँ के साथ सीन है. तो मैंने पूछा नगेश से कि ये सीन जो है वो दिन का है, रात का है? बोले नहीं रात का है सीन. तो मैंने नगेश से पूछा कि क्या वो ड्रिंक कर रहा है? बोले हाँ वो ड्रिंक कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि पीते हुए तो देखा हमने इसको. बोले क्या वो ड्रंक हो सकता है? तो बोला हाँ बिल्कुल हो सकता है. मैंने कहा फिर तो एक और मज़ेदार चीज़ भी हो सकती है कि अगर ड्रंक हो रहा है, वो हो गया है, तो वो अपनी फेलियर पे अगर हंस के बात करे तो, क्योंकि दुनिया तो हंसी रही है अभी, तो वो खुद भी अगर हंसे तो, और उसी एटीट्यूड में अगर वो सीन लें हम लोग तो कैसा रहेगा. सर लेट मी थिंक अबाउट इट. सो थोड़ी देर बाद ही केम बैक एंड ही सेड दैट नो, हम करके देखते हैं. आई एम नॉट सो वेरी श्योर अबाउट इट, करके देखते हैं, करने में ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं. सो वी वेंट ऑन ट्राइंग इट एंड अल्टीमेटली होते होते वो सीन हुआ. क्या बात है. हाँ क्या बात है. वो है अभी इस सीजन 3 में. You found something new Something new. as an actor आपके लिए because of City of Dreams? I think every time an actor approaches a new character, you will find something new, and you will have to learn something new, unlearn your earlier learnings. That happens, and that's called process. So that's why, you know, it's very important to enjoy that process, क्योंकि हर टाइम आपका डायरेक्टर अलग होता है, उनसे इंटरेक्शन अलग होती है, the way they brief you and tell you is different. While playing Purnima Gaikwad, I think I have never been so calm in my real life. Nice. Never been so calm. And मैं ऐसे बात ही नहीं कर सकती. ठहराव के साथ. नहीं. अच्छा. मैं बात
मेरा एनर्जी लेवल यहाँ से चालू होता है, ये रेडियो जॉकी वाली लाइफ यहाँ से शुरू होती है। हाय गाइस, क्या होता है? गुड मॉर्निंग, ये पहला सुर है। बट टू अडेप्ट दैट, यू नो, टू काइंड ऑफ बी दैट काम कंपोज्ड पर्सन, मे बी वैनिटी वैन में मैं वैसे नहीं होती, लेकिन जब बाहर उतरती हूँ, हाथ में सीन है तो मैं वैसे रहने की कोशिश करती हूँ। नहीं तो अगर मैं नहीं रहूँ तो मेरी प्रिया की एनर्जी इमीडिएटली ट्रांसलेट हो जाती है पूर्णिमा में, विच इज नॉट द राइट थिंग। एक ट्रेंड है that bothers me a little bit, that we are casting actors now on the basis of their following, कि त्यांचे किती फॉलोअर आहे ऑन इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह. प्रिया, like what do you think of that? Has it put a pressure on you as an actor to be more active on Instagram? I've never been active on Instagram because of that. I'm generally active on Instagram. I've been on Instagram मुझे since... सिंगिंग और डांसिंग का बहुत शौक है. हाँ, no, I've been on Instagram since 2013. जब Instagram thing भी नहीं था. So I came on that platform for a lot of other reasons, because it initially used to be for photography. Now it has completely changed. So I was there to use different filters and follow travel pages and photography pages because I love both. So I was there for that, and I'm very open about what I do, only to a certain extent. I mean, मेरी पूरी किताब खुल के नहीं दिखती, but I don't mind sharing couple of things in which I do. But I have two thoughts about it. So firstly, I do not support this fact कि किसी के followers उनकी talent को justify करते हैं. I mean, if the person doesn't have following, doesn't mean that the person is not talented. I completely support this fact. Having said that, sometimes I also understand where the demand comes from. It comes from the amount of reach that person is giving you, because today in this digital media everything is about reach. आप कितना रीच कर रहे हो, आपको कितने व्यूज मिल रहे हैं. तो सिमिलरली इफ समवन्स कास्टिंग इज ऑन द बेसिस, आई एम सेइंग इट शुडंट बी ओनली ऑन दैट बेसिस कि आपको अगर फॉलोअर्स है तो आपको कास्ट किया जाएगा. I would disagree. I'd say it's a terrible method. It is 100%, because that doesn't justify that whether you are talented or no. It doesn't identify anything. So purely on the basis of your auditions, purely on the basis of your talent is what the casting should be. This is my take as an actor or as a human being also. But I sometimes understand where the business comes from. But it has always been there. Of course. I mean, the popular actors would get more jobs, right? So that has always been there. It is just that the medium has changed. And now it is in front of your eyes. No, I'm talking about influencers. Like there's an actor, yeah, exactly, जिनको एक audition, वो बहुत अच्छी actor exactly है, लेकिन उनके मुकाबले में एक influencer को cast किया गया है क्योंकि influence उनका बेहतर है. Influencer और content creators जो है, like we always discuss this, it's a separate talent. बिल्कुल. Okay? And that is a very different skill. You might be very good at that. Does that make you a good actor? I don't know. Acting is a different skill. बिल्कुल. It's a different talent. And digital content creation is a different talent. Okay, there might be few people who might take an effort to work on their craft, work on their performances, be an influencer and still can act. ऐसे हो सकता है. Then I don't mind if you cast them. Correct. Because then they can act, no? They can deliver the job. Yeah. To be fair, the show creators also care for their content. Why would they cast someone who is not able to deliver? Of course they would consider that. So there may be certain roles where they feel कि हाँ इसमें चल जाएगा, लेकिन हमको रीच मिलता है तो क्यों नहीं. So I think it is absolutely fair. It's been amazing to chat with you all. Radio Nasha.